बहू, अरे बहू, आज जूस मिलेगा भी या नहीं? सासू माँ की आवाज़ सुनते ही रिद्धिमा हड़बड़ाकर उठी। देखा तो जतिन भी सोए हुए हैं। ओह, आज रविवार है, यानी छुट्टी का दिन। मगर रिद्धिमा की जिंदगी में शायद ही कोई छुट्टी होती होगी। रोज सुबह जल्दी उठना और सबके मन की करना। अपना मन तो वो भूल ही चुकी थी। घड़ी की सुइयां 7 बजा रही थी। किसी तरह मन को मारकर वो उठी। सास ससुर को सुबह चाय की नहीं, जूस की आदत है और पतिदेव को चाय की। और आज तो सबकी फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ेंगी। रविवार जो है ना। उठते समय ही दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सास ससुर के लिए जूस निकाला, फिर चाय चढ़ाई, फिर झट से गुसलखाने में जाकर मशीन में कपड़े लगा दिए, फिर जल्दी से रसोई में आकर इडली सांभर की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी आलू भी गैस पर चढ़ा दिए। बेटे को आलू का पराठा और बेटी को ब्रेड पकौड़ा जो खाना था। एक तरफ से भागम भाग वाली जिंदगी जी रही थी रिद्धिमा, पर किसी को भी उस पर तरस नहीं आता था। जतिन तो वैसे भी अपनी माँ के दुलारे हैं। अगर घर के काम में रिद्धिमा की मदद करने का सोच भी लें तो उनकी शान घट जाती है। और रिद्धिमा का बेटा वो मदद करने आता भी तो रिद्धिमा की सास बोलती, हे भगवान, देखो कैसा जमाना आ गया है, मेरे पोते से काम करा रही है। रिद्धिमा चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाती थी। बेटी तो फिर भी बहुत छोटी थी। अरे बहू, लगता है इडली सांभर कल मिलेगा खाने को। 9 बज गया है, अभी तक नाश्ता नहीं मिला। इसी को कहते हैं बहू होने का सुख। और ये देखो, मशीन में कपड़े लगाकर भूल गई है। और सर्फ भी देखो कितना बर्बाद करती है। एक हमारा जमाना था, बाल्टी में कपड़े भिगोकर थोड़ी देर रख दो, फिर चकाचक साफ हो जाते थे। आजकल देखो, मशीन में लगाकर फोन देखने में बिजी हो गई। मम्मी जी, पाखी का फोन आया था, शाम को घर आ रही है वो। रिद्धिमा जो काम कर रही होती तो सास की टोका टोकी से वो भी बिगड़ जाया करता था। क्या पाखी घर आ रही है? अरे आज तो बहुत ही शुभ दिन है। मैं आज ही अपनी बेटी को याद भी कर रही थी। तब तो जल्दी जल्दी हाथ चला बहू, उसके लिए ऐसा कर, आज गाजर का हलवा बना ले और मटर की कचौड़ी और मलाई पनीर तो जरूर बनाना, उसे बहुत पसंद है। और 2-4 चीज़ें बनाकर रख दे। और दिन के खाने में दाल चावल और 1-2 सब्जी बस बना लेना। मुझे तो दही चावल ही दे देना बस। जी मम्मी जी, अगर हलवा की जगह आज कुछ मीठा कुछ बाहर से आ जाए। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी बेटी आए तो मैं उसको बाहर से मंगवा कर खिलाऊं? एक तो वैसे भी उसको वहाँ आराम नहीं मिलता, बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है। यहाँ वो कुछ देर आराम से बैठकर अपनी पसंद का खाए भी ना। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। अब रिद्धिमा कैसे कहे, उसकी बात मुंह में ही रह जाती है। वो चाहती थी थोड़ा बहुत मम्मी जी उसका काम में हाथ बटा देती तो आसान हो जाता। बैठे बैठे मटर ही छील देती, या गाजर ही घिस देती, या आटा ही गूंथ देती, या सुबह उठती हैं तो फल ही छील देती। मगर उनको सिर्फ हुक्म चलाने की आदत है। ये क्या रिद्धिमा, तुमने सांभर में कितना नमक डाल दिया है, उफ, खाया नहीं जाता। अच्छा, मैं अभी ठीक कर देती हूँ मम्मी जी। वो फ़ोन आ गया था ना पाखी का, तो याद नहीं रहा था कितना नमक डाला था, इसलिए मैंने दोबारा से वो इतना ही कह पाई थी कि तुम सारा इल्ज़ाम डाल दो पाखी पर, अपनी गलती नहीं बोलोगे। छोड़ना बेटा, इसका ध्यान कोई काम में रहता ही नहीं है। रिद्धिमा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उसे पता था करना तो उसी को ही है। दोपहर का खाना खाने के बाद सब आराम करने को चले गए, लेकिन जिसकी आंखों में नींद नहीं थी वो थी रिद्धिमा। उसने जल्दी जल्दी गाजर घिसकर हलवा बनाया। मलाई पनीर बनाते समय ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, मैं भी तो अपने माँ पापा की लाडली थी। मेरी पसंद की हर चीज़ मम्मी बनाकर खिलाती थी, और दूध की मलाई वो तो उसे खाना बहुत पसंद था। पर अब तो रिद्धिमा देखती भी नहीं है। जब से उसकी सास ने कहा है कि कैसी गृहिणी हो तुम, दूध की मलाई खुद ही चट कर जाती हो। अरे बचाना सीखो, उससे घी निकल जाएगा। लेकिन आज अपनी बेटी के लिए मलाई पनीर बनवा रही हैं।
दिन भर जी तोड़ मेहनत के बाद शाम होते होते सर भारी सा हो गया था। फिर भी चेहरे पर मुस्कान तो रखना ही था, नहीं तो सास को लगता ननद के आने से वो खुश नहीं है। ननद की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, पास में ही ब्याही गई थी वो। ननद आ गई थी घर पर। रिद्धिमा ने बड़े प्यार से सब कुछ परोसा और खिलाया। अरे भाभी, आप भी बैठो ना साथ में। नहीं पाखी, आप सब लोग खाइए ना। तू खा ना बेटा, वो खा लेगी बाद में। देखो तो कितनी दुबली हो गई है मेरी बेटी। अरे अपने लिए समय निकाला कर, नहीं तो दिन भर काम के चक्कर में पिसती ही रहेगी। और जमाई बाबू कैसे हैं ना बता। नहीं माँ, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी बहुत मदद कर देती है। खाना बनाने में, सफाई में, हर चीज़ में अपनी राय भी देती है और मदद भी करती है। वो तो ठीक है बेटा, वो तो तू अच्छी है बेटा जो सबको अच्छा कहती है। नहीं तो आजकल कौन अपनी सास को अच्छा कहता है। कहते हुए उन्होंने रिद्धिमा की तरफ देखा। बहू, तूने टमाटर की चटनी नहीं बनाई? मम्मी जी हरी चटनी बनाई है, फिर सॉस भी तो है ना। इसको तो काम चोरी से मतलब है बस। इसका बस चले तो ब्रेड जैम बनाकर खिला दे। एक समय में मैं भी बहू थी, चुटकियों में खाना बना दिया करती थी। रिद्धिमा की आंखों से आंसू आ गए थे। जिसके लिए सुबह से रात तक एक पैर पर खड़े होकर काम करो और तारीफ की जगह सिर्फ बुराइयां ही मिलती हैं यहाँ। क्या मम्मी, भाभी ने इतनी सारी चीज़ें बनाई तो हैं। रिद्धिमा जी आई। यार तुमने ये मेरी पीली वाली शर्ट नहीं धोई? जी उसका रंग जाता है ना, इसलिए सोचा था हाथ से ही धो दूंगी, समय नहीं मिल पाया। कोई और पहन लीजिए ना प्लीज़, रिद्धिमा ने मनाते हुए कहा। तुमसे तो कोई काम ही नहीं होता, मैं यही पहनूंगा। अच्छा तो मैं आज रात को धो दूंगी, सुबह तक सूख जाएगी। रिद्धिमा थक कर चूर हो चुकी थी। बहू, गाजर का हलवा और मलाई पनीर दामाद जी के लिए बांध कर दे दे। बेटी के जाने के बाद सासू माँ फिर से बरस पड़ी और बोली, बहू ये बर्तन अभी तक क्यों पड़े हुए हैं? मम्मी जी थोड़ा थक गई हूँ। इतने में ही थक गई बस? मम्मी जी मेरे सर में दर्द है, कुछ देर आराम करने के बाद साफ कर लूँगी, कहकर वह अपने कमरे में चली गई। तो क्या तब तक ये पड़े रहेंगे ऐसे ही? उनको लगा शायद उसने सुना नहीं। फिर से आवाज़ लगाई और कमरे तक गई। बहू, रिद्धिमा, माँ आवाज़ लगा रही हैं। मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी जी, मुझे आराम करने दीजिए। कैसा ज़माना आ गया है। एक हम लोग थे जो अपनी ननद को सर पर बैठाते थे, और आजकल की बहुएं, इनको तो मेरी बेटी का आना भी भारी लगता है। जिस दिन वो आती है ये थक जाती है। रिद्धिमा आज थकान और गुस्से से फट पड़ी। हाँ मम्मी जी, मैं थक जाती हूँ, रोज़ थकती हूँ, फिर भी चुपचाप अकेले अपना काम घर की बहू, पत्नी और माँ होने के नाते करती रहती हूँ। इस घर की जिम्मेदारियाँ और फर्ज निभाती रहती हूँ, चाहे मेरी तबीयत खराब ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं बहू हूँ ना। पर एक बात बता दूँ आपको, मैं कोई चिराग से निकली हुई जिन नहीं हूँ जिसे जो बोलो, जो हुक्म मेरे आका बोल कर वो पूरा कर दे। मैं जीती जागती इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ, मुझे भी दर्द होता है शरीर में भी और मन में भी। पर यहाँ कोई आराम करते करते थकता है और कोई काम करते करते। रिद्धिमा, कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी माँ से? क्यों? आपका एक शर्ट मैं आज व्यस्तता के कारण नहीं धो पाई तो आपने मुझे सुना दिया, तुझसे कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, मुझसे कुछ नहीं होता, आप ही कर लीजिए। वहाँ आपकी शर्ट रखी है। और मम्मी जी, मैं भी अच्छी बनना चाहती हूँ आपकी बेटी की तरह, लेकिन इसके लिए आपको मेरे कामों में मदद करनी होगी, ताकि मैं जब अपने मायके जाऊँ मैं भी शान से अपनी माँ से कह सकूँ मेरी भी सास बहुत अच्छी है। अब आप तय कर लीजिए कि आपको कैसी सास बनना है। रिद्धिमा की सास चुपचाप रसोई की तरफ चली गई और जतिन बाथरूम की तरफ। रिद्धिमा आज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। आज उसे एहसास हो गया था, देर से ही सही पर अपने लिए आवाज़ उठाना जरूरी होता है, नहीं तो एक बहू की सारी ख्वाहिशें गीले कपड़ों की तरह फर्ज और जिम्मेदारियों के नाम पर निचोड़ लिए जाते हैं, फिर उम्र की धूप के साथ सुखा दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।